एक तरफ भाषण बड़े बड़े तो दूसरे तरफ काम छोटे छोटे। राजनीति में ये बात कई बार जचती है। ठीक वैसा ही हो रहा है असम में, जहां कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर में शुरू होते ही रोक दी गई थी, ये बोल के कि वहां दंगा भड़क सकता है, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। और वहीं पर असम में जब ये यात्रा शुरू होती है तो असम के सीएम हेमंता ने राहुल पर केस कर दिया। लेकिन जब राहुल इसके बाद भी नहीं रुकते हैं तो सीएम हेमंता अब कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई पर उतर आते हैं। हर दिन एक नई चुनौती इस यात्रा के सामने लाकर खड़ी कर देते हैं। पहले गुंडों का हमला, फिर मंदिर में नो एंट्री, अब सीधा यात्रा पर ही लॉक किया जा रहा है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बताती हूँ आसाम में हो रही गंदी राजनीति अब तक कितनी गंदी हो चुकी है। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। मैं आपके साथ गेटी भाव्या। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत विश्व शर्मा की निजी कोई टकरार है राहुल गांधी से, वरना आप खुद सोचिए कि क्या इस यात्रा से किसी को भी अभी तक कोई नुकसान पहुंचने की खबर आपने सुनी है? मैंने नहीं सुनी, इसलिए पूछ रही हूं। अगर सुना है तो कमेंट पे जरूर बताइएगा। बहरहाल, असम के चीफ मिनिस्टर का कहना था कि इस यात्रा की वजह से असम में चल रही नर्सिंग होम्स पर असर होगा, बहुत सारे एम्बुलेंस पर फर्क पड़ेगा। बहाना भी थोड़ा अजीब था ना। बहाना इसलिए बोला क्योंकि एम्बुलेंस हर शहर में चलता है। मोदी जी ने इतने एम्बुलेंस को पास करा दिया है, एक तो राहुल गांधी को भी करा ही देते। लेकिन समस्या ये नहीं है, राहुल से दुश्मनी पुरानी है। राहुल का आसाम में एंट्री के साथ वो लाइन जरूर हेमंत साहब को हिला दिया होगा। आप खुद सुन लीजिए। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर आसाम का चीफ मिनिस्टर है। परिवार के सब मेंबर, चाहे बच्चे हो, वो स्वयं हो, उनकी बीवी हो, कोई ना कोई करप्शन में सबके सब लगे हुए एक साथ। अब क्योंकि हेमंत विश्व शर्मा पहले से ही काफी विवादों से पहले से ही घिरे हुए हैं, यकीनन आपसे भी छुपा नहीं होगा उनके ऊपर लगा भ्रष्टाचार का केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है, और एक दो नहीं, मतलब 7 केसेस दर्ज हैं। खैर, अब मुद्दे पर लौटते हैं। कल राहुल गांधी को मंदिर में घुसने नहीं दिया गया था, वहीं आज गुवाहाटी में सिर्फ इस यात्रा के लिए रास्ता ही बंद कर दिया गया। अब खबर ऐसी भी आ रही है कि पुलिस अधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की की स्थिति बन चुकी है, जिस पर राहुल गांधी ने बोला कि उन्हें छात्रों से मिलना था और पुलिस हमें उनसे मिलने से रोक रही है। मतलब सोचिए, बीजेपी का डर बस इसी चीज से दिख रहा है, क्योंकि ऐसा पहले तो कभी हुआ नहीं कि यात्रा नहीं हुई या रैलियां नहीं निकली, क्योंकि ये तो अति ही हो गया है। और गुवाहाटी के लिए रास्ता बंद कर दिया। बड़ी ही अजीब अजीब चीजें करके इस यात्रा को असम की सरकार रुकवाना चाहती है। लेकिन अगर ऐसी यात्राएं खतरे में आएगी तो खतरे में लोकतंत्र भी आएगा। क्योंकि बस इतना ही नहीं, कुछ दिनों पहले की बात है कि कांग्रेस के भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर गुंडों ने हमला भी कर दिया था, और माना जा रहा था कि गुंडे बीजेपी के थे। अब बात तो यहाँ ये भी उठती है कि बीजेपी के अंदर बहुत एकजुट होकर रहने की रीत है। बिना सलाह मशवरे के कोई भी फैसला नहीं लिया जाता है। तो अब हम क्या ये सोच लें कि ये सब ऊपर बैठे हाई कमान से आ रहा है कि इस रास्ते को रुकवा दो या गुंडे से हमला करवा दो? आप सोचिए, जिस दिन राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस दिन भाजपा के जितने भी सीएम थे उन सभी ने मंदिर में जाकर पूजा, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता लोग को मंदिर घुसने भी नहीं दिया गया। मतलब अब क्या भगवान भी बटेंगे? भगवान ऐसा बोलेंगे कि हम सिर्फ बीजेपी के लोग या फिर बीजेपी के सपोर्टर से पूजा करवाएंगे और बाकी जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं उनसे हम बिल्कुल पूजा नहीं करवाएंगे। राहुल गांधी का भी बयान आया था, आप वीडियो देखिए। I was invited there on the 11th, and then I think they've been pressurized. So now we're asking if Gaurav can go because he's the local MP. So they're finding out. They've obviously been ordered from on top. They don't want me to go. राजनीति में अब आप अक्सर देखते ही होंगे कि ईडी और सीबीआई की जांच बस बीजेपी के विपक्षी दल पर हो रही है, और यात्रा अगर विपक्षी पार्टी की हो रही हो तो बिना ज्यादा दिमाग पे जोर लगाए हमें समझ लेना चाहिए।
चलिए अब आप बताइए आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।